ओम शांति। आज 27/10/24 अव्यक्त बापदादा रिवाइज कोर्स है। 8/10/2002 की मुरली है। मुरली का सार है आत्मिक प्यार की मूरत बन, शिक्षा और सहयोग साथ साथ दो। विशेष मधुबन निवासी भाई बहनों से मुलाकात करने के लिए बाबा आए हैं। तो हम सभी भी मधुबन निवासी हैं। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने मास्टर ज्ञान सागर बच्चों से मिलन मना रहे हैं। यह परमात्मा प्यार बच्चों की पालना का आधार है। जैसे परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, ऐसे ही ब्राह्मण संगठन का आधार आत्मिक प्यार है। ब्राह्मण संगठन का आधार क्या है? आत्मिक प्यार। और परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है। जो आत्मिक प्यार आप बच्चे ही अनुभव कर सकते हो। आज के विश्व की आत्माएं इस सच्चे और निस्वार्थ आत्मिक परमात्मा प्यार की प्यासी है। ऐसा सच्चा प्यार सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकता। ऐसा आत्मिक प्यार किसे? परमात्मा प्यार आत्मिक प्यार ब्राह्मण बच्चों का ही प्राप्त हुआ है। हाँ देखो, प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो क्या? करते हो अपने को ऐसे अनुभव कि हर समय किसके लिए? प्यासी आत्माओं के लिए। प्यासी आत्माओं के लिए और प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने के लिए। किसकी प्यास? सुख शांति शक्ति प्रेम आनंद की प्यास। सभी खाली है इसके मामले में, है ना? सभी खाली है। तो बाबा कहते हैं प्यासी आत्माओं की प्यास पूर्ण करने वाले अपने को हर समय परमात्मा प्यार व आत्मिक प्यार में समाये हुए अनुभव करते हो। प्यार के दाता वो देवता सदा रहे हो ना। चलते फिरते आत्मिक प्यार की वृत्ति दृष्टि बोल संबंध संपर्क अर्थात कर्म अनुभव करते हो। ऐसे चलते फिरते दृष्टि में भी, बोल में भी, संबंध संपर्क में भी आत्मिक प्यार। कैसे भी आत्मा हो तुम्हारे सामने, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है क्या? ब्राह्मण नेचर माना कैसे? सुनिए ध्यान से। कैसी भी आत्मा आए सामने आने दो, लेकिन हमारा उसके साथ व्यवहार कैसा चाहिए? ब्राह्मण नेचर के द्वारा ही। तो ब्राह्मण नेचर क्या है? अच्छे से अभ्यास करके याद रखना पड़ेगा, तभी यूज़ कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा हो, लेकिन आप ब्राह्मणों की नेचुरल वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है, बनानी पड़ती है या बनी हुई है। तो क्या करना है? फॉलो फादर और मदर। ब्रह्मा बाबा कैसा था सबके साथ? किसी भी परिस्थिति में क्या चलन थी उसकी? मम्मा कैसी थी? वैसा तुम्हारा हो रहा है, हो गया है? बाबा ने प्रश्न पूछा है। तो ब्राह्मण नेचर की वृत्ति ब्राह्मण नेचर बन गई है क्या? फॉलो फादर मदर। अपने ब्राह्मण जन्म के आदि समय को याद करो। आदि समय ब्रह्मा का समय। भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने ना बच्चे। कैसे प्रकार? जी, भिन्न भिन्न नेचर वाले बाप के बने। प्यार के सागर बाप ने एक ही प्यार के सागर के स्वरूप की अनादि नेचर से सबको अपना बना लिया। अगर आप सबकी भिन्न भिन्न नेचर देखते तो बाबा अपना बना सकते क्या? तो अपने से पूछो अभी कि मेरी नेचुरल ब्राह्मण नेचर है क्या? किसी की भी कमज़ोर नेचर वास्तव में ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर क्या होनी चाहिए? मास्टर प्रेम का सागर। कैसी भी आत्मा सामने आने दो, हमारी ब्राह्मण नेचर कैसी होनी चाहिए? मास्टर प्रेम का सागर। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर सकता है, प्यार से पत्थर भी पिघलता है बोलते हैं ना, तो
तो बाबा कहते हैं जब दुनिया बाबा कहना है कि जो पत्थर है उसको भी अपने प्यार से कैसा भी आत्मा हो, लेकिन तुम्हें प्यार ही प्रेम का सागर ही बनना है, उसके साथ व्यवहार करते टाइम। कितना दिन रहेगा वो अपना ठीक हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो जाएगा जी। जब दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी बनाता, तो क्या आत्मिक प्यार परमात्मा प्यार लेके देने वाले भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। पीछे वाले बोलो, जो समझते हैं कर सकते वो एक हाथ उठाओ, एक ही हाथ उठाओ। कैसे भी आत्मा सामने आने दो। तो आप लोग हाथ नहीं उठाओगे तो नहीं आना है बाबा के गंती में। तो कैसी भी आत्मा सामने आने दो, आपका आत्मिक प्यार और परमात्मा प्यार ही देने वाले हो ना उसको। पीछे वाले कर सकते हो ना, जो समझते हो कर सकते हो, तो एक हाथ उठाओ। हाँ, फिर भी बड़ा हाथ उठाओ, छोटा नहीं। सभी ने हाथ उठाया, अच्छा, मुबारक हो। फिर सरकमस्टांसेस आते हैं, परिस्थिति आएगी। सरकमस्टांस तो आने ही है। यह तो ब्राह्मण जीवन के रास्ते की साइड सीन है। गाड़ी चलती है तो दोनों बाजू में सीन तो आती है ना। गाड़ी से तो साइड सीन दिखेगी। तो जो भी परिस्थिति सरकमस्टांसेस आएंगे, क्या है, हमारे ब्राह्मण जीवन के साइड सीन है। तो साइड सीन में थोड़ी रुक जाते हैं, चलते ही जाते हैं ना, तो अच्छे से। हाँ, सो ब्राह्मण जीवन में ये परिस्थितियाँ तो साइड सीन है, और साइड सीन कभी एक जैसे नहीं होती। कोई साइड सीन सुंदर होती है, कोई गंदी भी होती है, लेकिन पार करना राही का काम है। साइड सीन को पार करना राही का काम है, ना कि साइड सीन बदलने की बात है। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? सब जानने में होशियार हो ना कि बाबा क्या चाहते हैं। आज मधुबन निवासियों को विशेष चांस, गोल्डन चांस मिला। अच्छा, इस गोल्डन चांस का रिटर्न क्या दोगे? बड़े उमंग उत्साह से चांस लिया है ना। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी है। बाबा ने क्यों बोला है नीचे बैठने वाले? क्योंकि ये मुरली चल रही है। पहले तो ये शांतिवन का हॉल वगैरह है ना, वो नहीं होगा शायद, और ये पांडव मुरली शांतिवन में चली होगी, और पांडव भवन में भी बैठे हैं ना आत्माएं। तो बाबा उनको सबको बोल रहे हैं। वैसे नीचे बैठने वाले भी मधुबन निवासी है। मधुबन निवासी भाई बहनों के अलावा अन्य सभी पांडव भवन में भी मुरली सुन रहे हैं। लेकिन आज सिर्फ ग्रुप को मिलने का चांस है। इतना इकट्ठा तो दूर दर हो जाते हैं, इसीलिए थोड़े थोड़े भाग बनाए हैं। मतलब जहाँ मिलन मना रहे हैं, उनको सबको बाबा ने याद किया है। बाकी सभी मधुबन निवासी है। जब सेंटर पर रहने वालों की भी परमानेंट एड्रेस क्या है? मधुबन। तो ब्राह्मण अर्थात मधुबन परमानेंट एड्रेस वाले कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात परमानेंट एड्रेस मधुबन। घर मधुबन है, बाकी जहाँ भी हो वो सेवा स्थान है। तो क्या है आपका घर? आपका घर क्या है? फिर अभी जो घर है वो क्या है? देखो, आत्मा पास हो गई। लास्ट सो फास्ट यानी फर्स्ट। ध्यान से सुन रहे हैं। सो अभी ये जो घर है तुम्हारा, वो सेवा स्थान है। तुम ब्राह्मणों का सच्चा घर है मधुबन। तो नीचे वाले ऐसे समझते हो ना, आज हमको मधुबन निवासी से निकाल लिया है। आप सब मधुबन निवासी है, सिर्फ आपको सामने बाप दादा देखना चाहते हैं। तो छोटे छोटे ग्रुप में देख सकते हैं। अभी देखो, पीछे वाले बाबा को स्पष्ट नहीं दिखाई देते, ये नज़दीक वाले स्पष्ट दिखाई देते, लेकिन पीछे वाले दिल से दूर नहीं है। नीचे वाले भी दिल से दूर नहीं है बाप के। तो बाप दादा यही चाहते हैं, वर्तमान समय प्रमाण लव और लॉ माना कोई भी चीज़ का कायदा, लव माना प्रेम। तो बाबा क्या चाहते हैं देखो, तो बाबा चाहते हैं
वर्तमान समय प्रेम, लव और लॉ का बैलेंस रखना पड़ता है, लेकिन लॉ और लव का बैलेंस मिला करके ही लॉ नहीं लगे। लॉ में भी लव महसूस होना चाहिए। जैसे साकार स्वरूप में बाप को देखा ना, लॉ के साथ लव इतना दिया जो हर एक के मुख से यही निकला कि बाबा का मेरे से प्यार है, मेरा बाबा है। लॉ ज़रूर उठाओ, कायदे से ज़रूर चलना पड़ता है हर चीज़ को, तो लॉ ज़रूर उठाओ, लेकिन लॉ के साथ लव भी चाहिए। लॉ के साथ लव भी दो, सिर्फ लॉ नहीं। सिर्फ लॉ से कहा आत्माएं कमज़ोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्त बनेंगे तब दूसरे को प्यार की, आत्मिक प्यार, दूसरा प्यार नहीं, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोग देने वाले बनेंगे। किसी भी आत्मा की कोई भी समस्या हो, भले कोई आत्मा क्रोधी है, चिड़चिड़ी है, इरिटेट होती थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, लेकिन हमें तो प्यार से ही सहयोग देना है, क्योंकि हमें पता है वो बेचारा खाली है, उसके अंदर अभी तक गुणों की चार्जिंग नहीं है, वो बेचारा है। चारा उसको मालूम नहीं है कि मैं क्रोध स्वरूप आत्मा नहीं हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, और मुझे तो पता चला है, चारा मिला है, दवाई मिली, ज्ञान मिला है, तो हमें उसको सहयोग शांति से ही देना है। किसी ने क्रोध किया, मन जैसे बात नहीं सुनी, मन जैसे नहीं मानी, हमारे मन जैसा नहीं किया, तो भी कोई बात नहीं, शांति से उसको सद्भावना का ही सहयोग देना है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं, बच्चे देखो, सिर्फ लॉ से कहा आत्माएं कमज़ोर होने के कारण दिल शिकस्त हो जाती है। जब स्वयं आत्मिक प्यार की मूर्त बनेंगे तब दूसरे के प्यार की, आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनेंगे। आत्मिक प्यार का सहयोगी बनना है, आत्मिक प्यार से सहयोगी बनना है, और वो भी हर आत्मा को समस्या में हल करने में सहयोगी बनना है। सिर्फ शिक्षा देना नहीं है। शिक्षा देते हैं कि क्रोध तो जलाता है, क्रोध से तो बड़े भरे हुए मटके सूख जाते हैं, ये तो शिक्षा हो गई, लेकिन वैसे शुभ भावना से सहयोग भी देना है, मन खट्टा नहीं करना है, उसके प्रति आप जो जैसा है उसको शुभ भावना दो, हाँ, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि क्या समझता नहीं है क्या, ऐसे थोड़ी व्यवहार करते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये नहीं, मैं कोई भी नहीं हूँ, मैं बाबा का बच्चा आत्मा, देवी देवता आत्मा हूँ। बाकी ये शरीर के साथ जो जुड़ा है रिश्ते, बाबा ने बोला है बुद्धि से भूल जाओ, क्योंकि उसमें प्राप्ति नहीं है, चक्र घूमता ही रहेगा। आज हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन करेंगे, अपेक्षाएं करेंगे, वो अपेक्षा का जाल पीछे 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 चलेगा, फिर वो हमसे करेंगे, फिर हम उनसे करेंगे, इसी में फंसना है क्या? फिर इसको क्या मुक्ति कहेंगे? वही क्या जीवन मुक्ति? फिर नहीं। और हम ब्राह्मण बच्चों को तो जीवन मुक्ति सदगति सद्बुद्धि प्रथम प्राप्त होती, क्योंकि भगवान खुद बैठ के पढ़ा रहा है, मुक्तिदाता ही मेरा हो गया है। तो बाबा कहते हैं देखो क्या हुआ, अब केवल लॉ से नहीं, लव से चलना है, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना है। यह है आत्मिक प्यार की मूर्त बनना। आत्मिक प्यार अर्थात हर समस्या को हल करने में सहयोगी बनना, सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा और सहयोग साथ साथ देना, यह है आत्मिक प्यार की मूर्त बनना। तो आज विशेष बाप दादा हर आत्मा, हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश में हो विदेश में हो, चारों ओर के सर्व बच्चों की यही विशेषता को अंडरलाइन कराते हैं कि आत्मिक प्यार की मूर्त बनो। आज क्या मिला है स्लोगन? आत्मिक प्यार की मूर्त बनो, जो चाहे कोई कैसा भी हो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा आत्मिक प्यार की मूर्त बने, तो उनकी मूर्त हर जगह पे दिख रही है,
हम कितने भाग्यशाली, भारत में भले नहीं है उनकी मूर्त जगह जगह पे, लेकिन जो ब्रह्मा की लैंड है थाईलैंड में, हर जगह पे उनकी मूर्त दिखती है। कितनी भाग्यशाली हम, ऐसे धरा पे हम रह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, अब सबको आत्मिक प्यार की मूर्त बनना है। ये बात को बाबा विशेष अंडरलाइन कराते हैं। बाबा का आदेश मिला एज ए टीचर। बाबा 3 रोल में हमें सिखाते रहते हैं। बाप बन के प्यार भी बरसाते मुरली में, और टीचर बन के बनो करो ये भी आदेश भी देते। आगे आने वाले परीक्षाओं का भी ध्यान खिंचवाते। माया कैसे खाता खाली करेगी वो भी कैसे नापास कराएगी, फेल कराएगी वो भी बताते। और सद्गुरु बन के 1 का पदम गुना कैसे प्राप्त होगा उसकी विधि भी बाबा अव्यक्त मुरलियों में ज़रूर बताते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, बाबा कहते बच्चे देखो तुम्हें आत्मिक प्यार की मूर्त बनना है, तो आज विशेष बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा को, चाहे देश विदेश चारों ओर के बच्चों को यही अंडरलाइन कराते कि बच्चे आत्मिक प्यार की मूर्त बनो और आत्माओं के आत्मिक प्यार की प्यास बुझाने वाले दाता देवता बनो। ठीक है ना? फिर ठोक के बता रहे, टीचर जैसे छड़ी ठोक के बताता है ना कि ये उत्तर, ये प्रश्न क्वेश्चन, ये प्रश्न आएगा ही आएगा एग्जाम में, वैसे बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो। और हम जब स्कूलों में थे तो टीचर क्या करते थे, जैसे 10वीं में 12वीं में केंद्र की परीक्षा होती है तो टीचर बताती VIP लिखो, इसके सामने, ये बात के सामने वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, मतलब इसमें से कोई भी प्रश्न क्वेश्चन पेपर में आएगा। वैसे बाबा आज करा रहे हैं मेन पिक्चर, मेन है बात। वैसे बाबा आज क्या कहते हैं, आत्मिक प्यार की मूर्त बनो और देवी देवता बनो। किसका? आत्मिक प्यार से सबकी प्यास बुझाने वाली देवी देवता दाता बनो। ठीक है? अच्छा, फिर बाप दादा अब मधुबन वाले से चिटचाट की तथा सबको नज़र से निहाल करने की दृष्टि दी। हॉस्पिटल निवासी तथा पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी अपने को खुशनसीब समझते हो। सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़े नसीब किसका है? किसका है सबसे बड़ा ते बड़ा नसीब? हम बच्चों का, मेरा है भी कह सकते हैं। सो बाबा कहते हैं सारे विश्व में सबसे बड़े ते बड़ा नसीब किसका है? हर एक क्या समझते हो? सबसे बड़ा ते बड़ा नसीब मेरा है ना। हर एक ऐसा समझते हैं। जब खुश नसीब है तो खुशी रहती है ना, रहती है कि खुशी? सदा खुश रहते हो क्या? कभी कभी जब बाप दादा ने भाग्य का सितारा चमका दिया है तो चमकते हुए सितारे को देख खुशी रहती है ना? दिल में खुशी के बाजे बजते हैं क्या? कौन सा गीत दिल में गाती है दिल? वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य वहाँ, यह गीत गाता है ना दिल। सारा कल्प आपके भाग्य का गायन होता रहता है। आधा कल्प भाग्य की प्रारब्ध भोगते हो, आधा कल्प आपके भाग्य का गायन अनेक आत्माएं करती रहती है। सबसे विशेष बात है, बाप को सारे विश्व में से कौन पसंद आया? बताओ, कौन सी बात विशेष है? सबसे विशेष बात कौन सी है आज? कोई पसंद नहीं। सबसे विशेष बात है, क्या बात है? सारी दुनिया के भीड़ में से बाबा को तुम ही बच्चे पसंद आए हो। ये सबसे विशेष बात भगवान आज याद दिला रहे हैं इतनी भीड़ में से। हाँ, हमसे विद्वान, हमसे तपस्वी कितने होंगे, लेकिन हम भोले भाले बच्चों को ही रोज वो भाग्य बरसा रहा है। बाबा कहते हैं सबसे विशेष बात है कि बाप को सारे विश्व में कौन पसंद आया है? आप बच्चे पसंद आए हो ना। कितनी आत्माएं हैं दुनिया में, लेकिन आप ही पसंद आए हो। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज़्यादा और ये दुनिया में होगा ही क्या प्राप्ति के लिए? तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। क्या याद रखना है बाप के साथ? भाग्य जी। तो सदा बाप के साथ भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य, सारे कल्प में ऐसे कोई आत्मा होगी
जिसको रोज याद प्यार मिलता है? प्रभु प्यार मिले ऐसे कोई आत्मा है? रोज याद प्यार मिलता है ना? मुरली मिस करने वाले को नहीं मिलता। रोज याद प्यार मिलता है ना? सबसे लाडले बच्चे कौन है बताओ? कौन है सबसे लाडले भगवान को? आप ही हो सबसे लाडले। तो सदा अपने भाग्य को याद करने से व्यर्थ बातें भाग जाएगी। भगाना नहीं पड़ेगा, सहज ही व्यर्थ बातें भाग जाएगी। है ही हमारा सहज राजयोग, सहज राजा बनते हैं। जैसे देखो, अभी कोई फोटो है समझ लो, नहीं तो कोई प्रोग्राम का वीडियो खींचा है समझ लो, और उसमें सब लोग हैं, तो हमारी नज़र किधर जाती है? मैं किधर हूँ, मेरे बच्चे किधर है? वैसे भगवान क्या कह रहा है? सबसे लाडले कौन हो इतने भीड़ में? आप हो। आगे क्या कहते हैं देखो बाबा, अभी वर्तमान समय के प्रमाण संगम युग के समय का महत्व समझकर हर सेकंड अपनी प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाते रहो। हर सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व है। सेकंड नहीं जाता लेकिन बहुत समय जाता है। भगवान बता रहा है भाई, ये बात को दिमाग में अंडरलाइन करो। एक सेकंड नहीं जाता, बहुत समय जाता है, और यह समय फिर नहीं मिलेगा। समय का परिचय अच्छी तरह से है ना बच्चे? स्मृति में रहता है ना? संगम का एक एक सेकंड कितना कीमती है। देखो, आज आप सबको स्पेशल टाइम मिला है ना? स्पेशल टाइम अगर इकट्ठा आते हैं तो दिखाई भी देते हैं बाप को। अभी देख रहे हो ना कौन कौन है? सब विशेष आत्माएं हो। सिर्फ अपनी विशेषता को जान, विशेषता को कार्य में लगाओ। ड्रामा अनुसार हर ब्राह्मण आत्मा को कोई ना कोई विशेषता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं जिसको कोई विशेषता नहीं हो। हर आत्मा के, हर ब्राह्मण आत्मा के पास विशेषता है। तो अपनी विशेषता को सदा स्मृति में रखो और उसको सेवा में लगाओ। हर एक की विशेषता क्या? उड़ती कला की बहुत तीव्र विधि बन जाएगी। हमारी विशेषता कैसे मदद करेगी हमें? उड़ती कला की तीव्र विधि। बस अपनी विशेषता को सेवा में पहचान के लगाओ तो क्या हो जाएगा? वही विशेषता उड़ती कला की विधि बन जाएगी। सेवा में लगाना, अभिमान में नहीं आना। सेवा में लगाना अपनी विशेषता। किसी के पास अच्छा भोग बनाने की भी, भोजन अच्छा बना सकेगा, कोई सफाई बहुत अच्छा कर सकेगा, कोई क्लास अच्छा करा सकेगा, कोई योग अच्छा करा सकेगा। कितनी सारी विशेषता हर आत्मा के पास है ना? तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषता पहचान के उसको सेवा में लगाओ। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं तो बहुत अच्छा बोलती हूँ, इसका अभिमान नहीं करो। हाँ, विशेषता को सेवा में लगाना है, अभिमान में नहीं आना, क्योंकि संगम युग पर हर विशेषता ड्रामा अनुसार परमात्मा की देन है। दुनिया कहते हैं परमात्मा की देन है, बोलेंगे बच्चे कितने हैं? इतने बच्चे हैं, सब अच्छा है, परमात्मा की देन है। लेकिन हमारे लिए हमारे अंदर जो विशेषताएं हैं वही परमात्मा देन है। तो किसी भी विशेषता का अभिमान नहीं करना है। फिर उसमें सब आ गया, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि कृति वृत्ति दृष्टि संबंध संपर्क, सब कुछ परमात्मा देन है। परमात्मा देन में अभिमान नहीं आता। जैसे प्रसाद होता है ना, तो उसको कोई अपना नहीं कहेगा ना, कहेगा मेरा प्रसाद है। क्या कहेगा? प्रभु प्रसाद है। यह विशेषताएं भी क्या है तुम्हारे पास? प्रभु प्रसाद है। प्रसाद सिर्फ अपने प्रति यूज नहीं किया जाता, तो क्या करते प्रसाद को? हाँ जी, बांटा जाता है ना। बांटते हो ना, महादानी हो, वरदानी हो, पांडव शक्तियाँ महादानी हो ना। 1-2 घंटे के लिए महादानी नहीं, सदा के लिए खुला भंडार। इसलिए बाप को क्या कहते हैं? बोला भंडारी कहते हैं ना। तो बोले भंडारे के बच्चे कैसे? खुला भंडारी। खुला भंडार है ना सभी का।
आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देते जाओ। देखो कितनी बड़ी लाइन है भिखारियों की, कितने अशांत है, दुखी आत्माएं हैं, उनको सुख शांति की अंजलि देते चलो। और आपके पास कितना भरपूर भंडारा है बताओ। अकूट भंडारा है, खुटने वाला तो नहीं है ना। बांटने में इकोनॉमी तो नहीं करते हो ना। फ्राक दिल से बांटो। जो ज्ञान लेते उसको बांटो। बाटणे में इकॉनॉमी नाही करो. इकॉनॉमी म्हणा आपल्या भाषेमध्ये बारकावा. बारकावा नको करू, एवढंच तेल घालते बाई, संपल आता. नहीं, भरपूर बांटो, इकोनॉमी नहीं करो. बांटने में इकोनॉमी नहीं करो, इसमें फ्राक दिल से बांटो. हाँ, व्यर्थ गंवाने में इकोनॉमी करो, अपनी विशेषता व्यर्थ नहीं गंवाओ, लेकिन बांटने में खुले दिल से बांटो. चलो, सभी खुश है ना. कभी कभी थोड़ा थोड़ा मूड ऑफ होता है, कभी मूड बहुत अच्छा खुश, और कभी अच्छा नहीं. ऐसे तो नहीं हो ना. नहीं, मूड को चेंज नहीं करो. फॉलो फादर. मूड के लिए ब्रह्मा बाबा को देखो. कैसी भी परिस्थिति आई, ब्रह्मा बाबा सदा अचल अडोल रहे. परमात्मा के ऊपर विश्वास कभी भी हिला डुला नहीं. ऐसे तुम्हें रहना है. इसलिए बाबा कहते मूड को ऑन ऑफ नहीं करो. फॉलो फादर. बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या? शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मूड क्या मैंने अपना मूड को शांति से ठीक शांति का सागर ही है वो. कर देता है. अभी कोई दुख आएगा, हमें उसके जैसा बना. तो मूड ठीक हो जाएगा. बहुत अच्छा. हो जाएगा ना. आपको शक्ति लेना आ गया है. शक्ति आएगा ही ना. अच्छा है, आप अच्छे योगी बने हो. का अनुभव अच्छा है कि बाबा के पास बैठने से अपना मूड ठीक हो जाता है, क्योंकि वो इतना शक्ति का सागर है ना. वो बस योग्य और क्लीन विधि की ज़रूरत है ना, जो आपको अनुभव हो रहा है. बहुत अच्छी बात है. तो बाबा कहते हैं फॉलो फादर करना है. बाप दादा मूड ऑफ करता है क्या कभी? तो फॉलो फादर है ना. बाप दादा के पास स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है. ये बात को ध्यान से सुनो. अभी बाप दादा के पास क्या है? ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है. उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड देखते रहते हैं. जैसे अपने टीवी देखते हैं उसका बाबा सभी बच्चों का क्या चल रहा है वो देखते हैं. जैसे कि हमने वीडियो के लिए बोला ना, वो तो खुद ही भगवान ने तुमको सबका. और वो दुनिया तो इतनी बड़ी है, लेकिन वो देखता किसको है? अपने बच्चों की मूड का क्या हाल हो रहा है. इसलिए दुनिया तो कहती कोई नहीं देखे, भगवान देख रहा है. लेकिन विशेष भगवान देख किसको रहा है? सिलेक्टेड बच्चों को. जिसको देवी देवता बना रहा है उसको महादेव देखते रहते हैं कि कैसा मूड हो रहा है. माया के वश हो रहे हैं, रावण के वश हो रहे हैं, कि सद्गुणों के वश रहते हैं. तो बाप दादा के पास क्या है? ब्राह्मण बच्चों के लिए स्पेशल टीवी है. तो वही हो गया. अपने वीडियो में पहले बच्चे अपने की तरह देखना, वैसे हो गया. इतने बड़े दुनिया के वीडियो टीवी में बाबा केवल अपने बच्चों को देखते रहते हैं. पहले सारे बच्चे उसके हैं, लेकिन ये 33 कोटि देवी देवता मुळे धरती को सुख शांति का अनुदान मिलता है. धरती हमेशा दुख से निकल के सुख के तरफ जाती है. देवी देवता भगवान परमात्मा जैसे महादेव जैसे श्रेष्ठ है. इसलिए आज भी देवी देवता के फोटो से भी आनंद प्राप्त हो रहा है ना. कभी किसी का मूड बिगड़ा के लक्ष्मी का फोटो देखे, कोई बोल सकता है इसका चेहरा देखे मुझे दुख हो. भूल, हाँ, देवी देवता को देख के चेहरा भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए. तो वो क्यों हो रहा है पता है? हमारे अभी की योग की अवस्था की वजह से अभी तक हमारे चित्र भी इतनी सेवा भक्तों की कर रहे हैं. तो बाबा कहते हैं चलो बच्चे, क्या है? मूड ऑफ नहीं होने देना. बाप दादा के पास एक स्पेशल ब्राह्मण बच्चों के लिए टीवी है. उसमें सबकी भिन्न भिन्न मूड आती है. सोचो बाप दादा कितना मज़े से देखते होंगे, कितना मज़ा आता होगा देखने में. इसीलिए सदा महादानी बनने वाले की मूड बदलती नहीं है. सदा महादानी हो ना, दाता है ना,
देते जाओ। देवता बनने वाला माना देने वाले, लेवता नहीं बनना, देवता बनना। देखो कितने बार देवता बने हो, कितनी बार बने हो मीठे बच्चे देवता? देवता क्या माने? कितनी बार बने हो? मैंने सतयुग में 8 जन्म लिए, त्रेता में 12, अनेक बार। अनेक बार। तो चक्र नहीं रुकता, 4-5 हजार साल में घूमता है ना। चक्र नहीं रुकता तो अनेक बार हुआ। जैसे कहेंगे सूरज कब से उग रहा है भैया, ये तो क्या आना, ये तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। नहीं होता ना तो ऐसे जी उसका उत्तर नहीं, आदि ना अंत वाली चीजें है ना वो। हाँ आदि ना अंत। तो बाबा कहते हैं कितनी बार देवता बने हो? कैसा कितना सुंदर प्रश्न पूछा है देखो। कितनी बार देवता बने हो? अनेक बार बने हो ना। तो देवता अर्थात देने के संस्कार वाले। कोई तुम्हें कुछ भी दे, आ गया वैसे ही। कोई नाक टेढ़ा करेगा, कोई बोलेगा ही नहीं, कोई बोलेगा तो खट्टा ही बोलेगा, अच्छे के साथ अच्छा नहीं रहेगा, ऐसे सब होगा। तो कोई तुम्हें कुछ भी दे, लेकिन आप सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि, आनंद पवित्रता की अंजलि ही दो। लोगों के पास है ही दुख अशांति, तो तुम्हें क्या देंगे? जो उनके पास है वही देंगे ना। लेकिन तुम्हारे पास तो सब खजाने हैं, और आपके पास क्या है? सुख शांति के खजाने है ना सबके पास। ठीक ठाक सब ठीक है ना? अच्छा मिलन मनाया, ऐसे तो नहीं समझते हो हम तो पीछे आए हैं, स्पेशल आए हो, पीछे से आए हो फिर भी मिला क्या सर्टिफिकेट? पीछे से आए हो फिर भी स्पेशल आए हो। नज़दीक तो मधुबन के रहे हो ना, मधुबन का घेराव तो अच्छा किया है। अभी हॉस्पिटल वाले भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, शांतिवन के भी बहुत है। पार्टी वाले सिकिलदे बच्चे हैं, थोड़े ही इसलिए सिकिलदे है। फॉरेन्स के बिना तो शोभा भी नहीं है, फॉरेनर्स के बिना तो शोभा ही नहीं है। इसलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाने, इसीलिए हर ग्रुप में अपनी शोभा बढ़ाना अच्छा आ जाते हैं। अच्छा, सेवाधारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सेवा के निमित्त अपना भाग्य बनाने वाले हो, क्योंकि इस यज्ञ सेवा का बड़ा पुण्य जमा होता है। बहुत बड़ा पुण्य है यज्ञ की सेवा करना। तन से सेवा करते हो, मन से सेवा करते रहो तो डबल पुण्य हो जाता है। तन के साथ साथ मन भी हमेशा सेवा में रहे। मनसा सेवा और तन की सेवा, डबल सेवा, डबल पुण्य। जो आते हैं सेवाधारियों की सेवा से वायुमंडल में देख करके अपना लाभ लेकर जाते हैं। तो जितने भी आते हैं सेवा के समय उतनी आत्माओं का पुण्य दुआ जमा हो जाती है। ऐसे सेवा करते हो तन से भी और मन से भी, डबल सेवाधारी हो ना सभी, डबल करते हो। सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। जितना समय सेवा में रहते हो एक्स्ट्रा खुशी मिलती है ना, तो प्रत्यक्ष फल भी खाते हो, दुआएं भी जमा होती है, भविष्य भी बनता है, वर्तमान भी बन रहा है। बाप दादा को भी खुशी होती है, बच्चे अपने प्रारब्ध बहुत सहज और श्रेष्ठ बना रहे हैं। बस सेवा सेवा और सेवा, और खाते रहो भाग्य का मेवा। और किसी बात में नहीं जाना है। सेवा अर्थात जमा करना। जितना भी समय मिलता है तो डबल कमाई में लग जाओ। तन से सेवा, साथ साथ मन से सेवा। प्रत्यक्ष फल भी, भविष्य भी, सेवा का चांस भी आप आत्माओं को प्राप्त है। सेवाधारियों से बाप दादा का विशेष प्यार होता है। क्यों? क्योंकि बाप दादा भी विश्व का सेवक है। तो समान हो गए हो ना। सेवाधारी माना बाप समान। मन को बिजी रखते हो या खाली रखते हो, मधुबन अर्थात याद और सेवा। चलते फिरते मन याद में या सेवा, मन याद में रहे और तन में सेवा में बिजी रहे। सभी खुश रहते हो ना, सदा खुश होना कभी कभी नहीं। आपकी खुशी को दूसरे भी खुश हो जाते हैं। सेवाधारियों का भी टर्न मिला। खुश होना, टर्न मिलना भी विशेष। मधुबन वालों को निमित्त अपना भी गोल्डन चांस हो गया।
मधुबन वालों के निमित्त आपका भी गोल्डन चांस हो गया। स्वयं सदा सोमान में रह उड़ते रहो, सोमान को कभी नहीं छोड़ो। चाहे तुम झाड़ू भी लगा रहे हो, लेकिन सोमान क्या है? विश्व की सर्व आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, यही सोमान याद रहे। फिर झाड़ू भी लगाओ या कोई भी सेवा करो, क्या याद रहे? मैं विशेष श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो अपना रूहानी सोमान कोई भी भूलना नहीं। कोई भी काम में रहो, लेकिन सोमान भूलना नहीं। नशा रहना है, रूहानी नशा। हम किसके बन गए हैं? भाग्य याद रहता है ना, भूलना नहीं। जितना भी समय सेवा में मिलता है, उतना समय एक एक सेकंड सफल करो, व्यर्थ नहीं जाए। साधारण भी नहीं, समर्थ बनो। हमेशा श्रेष्ठ आत्मा हो, इसी सम्मान में रहो। रूहानी नशे में, रूहानी प्राप्ति में समय जाए, ऐसा ही लक्ष्य रखो। अच्छा, ओम शांति। डायरेक्ट वरदान है आज। स्नेह की उड़ान द्वारा सदा समीपता का अनुभव करने वाले स्नेह मूर्त भव। वरदान का विस्तार। सभी बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन व मन से, दिल से बाप के समीप ले आती है। भले ज्ञान योग धारणा में सब यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। यह स्नेह ही ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह का अर्थ क्या है? स्नेह का अर्थ है पास रहना। किसके? भगवान के पास रहना सदा। स्नेह का अर्थ है पास रहना, पास होना और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। स्लोगन। अपनी नज़रों में बाप को संभालो तो माया की नज़र से बचे रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।